हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2024 का पीवाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे भाई, मैंने आपको इससे पहले का सारा पीवाई को करवा दिया है। वो टोटल आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट तक आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ के साथ में इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। पूछा गया है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। देखो, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन सबसे पहले लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है? अगर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है क्या भैया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इससे मिलके क्या बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना, एंड लाइट वगैरह के प्रेजेंट में इसका इक्वेशन अगर मैं लिखूं, सिर्फ ये बनता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। बैलेंस नहीं करना। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए, है ना। अगर बैलेंस से मैं लिखना चाह रहे हैं कोई बच्चे, तो चलिए यहाँ पे भी 6 लगा दो, यहाँ पे भी 6 लगा दो, यहाँ पे भी 6 लगा दो, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बैलेंस करना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं बस आपको क्वेश्चन समझना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो ये आपका क्या है भैया? ये आपका है रिएक्टेंट, और ये है फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एक ग्लूकोज होता है, आपको पता है। एक प्रोडक्ट में क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ये आपका ऑक्सीजन। दो चीज निकलते हैं, एक ग्लूकोज एक ऑक्सीजन। तो कहा क्वेश्चन ने पूछा, ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, बताओ इन दोनों में से कहां से ऑक्सीजन आ रहा है? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन है या वाटर वाला ऑक्सीजन है? बेहतरीन सा क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रख लेना। ये जो ऑक्सीजन लिबरेटेड होते हैं, ये हमेशा एंड हमेशा वाटर वाला ऑक्सीजन होता है। कौन सा वाटर होता है भैया? वाटर वाला ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल से कोई ऑक्सीजन नहीं निकलता है, और CO2 से भी कोई निकलता नहीं है, और ग्लूकोज होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब बोलोगे सर कैसे होता है भैया? जब 11th में आएंगे ना, तो इसका होता है वाटर का स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस आपने पढ़ा होगा, फोटोलाइसिस पढ़ोगे 11th में। फोटोलाइसिस होता है जो कि थालाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है ना, तो वहाँ ल्यूमेन वगैरह में होता है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे सारी चीजें। फिलहाल इतना डिटेल ना जाइए मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव द सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपको ध्यान रखना है, क्या मैमल्स के अंदर होता है? ना भाई, मैमल्स के अंदर जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। बर्ड जो देखो, ये भी मैमल्स जैसा होता है, इसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। और रेप्टाइल जो होता है, इसके अंदर मोस्टली डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन आपसे पूछा सिंगल, तो फिश के अंदर जो होता है हमेशा एंड हमेशा सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्योंकि इस फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? अगर पूछा जाएगा फिश के अंदर बताओ कितने चैम्बर होते हैं, इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है एट्रियोल, एक होता है वेंट्रिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है, द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन। देखो, मैंने 2023 का जब क्वेश्चन करवाया था, मैं आपको वहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था मैं, है ना। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन बोल दो या न्यूरॉन बोल दो। न्यूरॉन तो अलग होता है ना, बच्चे बोलेंगे सर दोनों एक साथ क्यों बोल लो। चलो, ये देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें मैं पिछले 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ फिल्ट्रेट कहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट होता है। और जो बोमेन्स कैप्सूल का जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब इसको देखने से आपका क्या लग रहा है भैया? ये कुछ कप शेप्ड जैसा है, इसको सी शेप्ड ही बोलते हैं, इसको कप शेप्ड ही बोलते हैं। तो वही पूछा है, बताओ द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन, जो अपर एंड है, बताओ उसका क्या नाम होता है। मेरे दोस्त, यही आपका कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल, है ना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं है? आते हैं ग्लोमेरुलस क्या होता है सर? देखो, इसी के अंदर जो होता है ना, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बोल दो, नेटवर्क होता है ना बहुत सारे, इसका नर्व आर्टरी वेन्स यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहीं पे क्या होता है? फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा है, नेम द डाइजेस्टिव जूस डेट टेक्स इंजाइम बट हेल्प इन डाइजेशन। क्या है? देखो, नेम द डाइजेस्टिव जूस डेट लैक्स इंजाइम, इंजाइम उसके पास नहीं होता है, लेकिन वो हेल्प करता है डाइजेशन में। कौन सा है? बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। देखिए भाई, आजकल थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो क्या वो पेनक्रेटिक जूस? भाई ये तो इंजाइम है। ये क्या है? इसके अंदर से बहुत सारे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन, ये भी आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम है। देखो, अ, जो पेप्सिन होता है, ये कैसा डाइजेशन? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम है। अमाइलेज जो होता है, ये चलो मैं लिख के देता हूँ कि आपसे कल का ये भी पूछा जाता है, बताओ इसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा? जो पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन,
ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। जो अमाइलेज होता है आपको पता है ये कैसे को स्टार्च जो होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो बाइल जूस है मेरे भाई ये जो होता है इसके इसके पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करता है किस चीज में, डाइजेशन में। जैसा कि आप जानते हो बोल पूछ सकते हो सर ये किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अरे मेरे दोस्त एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आपने पढ़ा हुआ, तो ये फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और ये जो होता है बाइल जूस ये रिलीज कहाँ से होता है, इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए। ये जो रिलीज होता है वो लीवर से रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है लीवर से। और जो बाइल जूस होता है ये स्टोर होता है कहाँ पे, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ये स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी, है ना, प्लांट बॉडी से कौन सा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है, नहीं पूछा है, मुझे बताएंगे। क्या यूरिया प्लांट में होता है? अरे ना भाई, रेजिन से गम से तो बिल्कुल होता है भाई, ड्राई लिप्स होता है, एक्सेस वाटर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो यूरिया होता है ना, यूरिया ये मैमल का कैरेक्टर है, मतलब ये ह्यूमन बींग्स के अंदर से रिलीज होता है, ये मैमल्स का कैरेक्टर है, ये एनिमल वेस्ट होता है। वन वर्ड में अगर मैं इसको बोलूं तो ये होता है एनिमल वेस्ट। लोग आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ एनिमल से पूछ ले या मैमल से पूछ ले तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है भाई, पूछा है द मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म डेयर रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग से पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन, कितना ही आसान क्वेश्चन। कई बार मैंने बता रखा भैया जो हाइड्रा होता है उसके अंदर क्या होता है। देखो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर होते हुए भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम क्या है, बडिंग है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ यूनिसेलुलर बडिंग कौन सा करता है, ईस्ट के अंदर भी बडिंग होता है। देखो दोनों में याद रखना, ये जो होता है ये होता है हाइड्रा, जो होता है ये मल्टी हो गया, और जो आपका ईस्ट हो गया यूनि हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेम है, दोनों के अंदर बडिंग होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज कर देता कि भाई यूनिसेलुलर में बताओ क्या होगा, फिर आपका आंसर ईस्ट आ जाता। लेकिन आपसे पूछा है मल्टी सेलुलर, तो आपका आंसर जाएगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से पूछा बताओ कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अभी जस्ट 2023 में हमने करवाया है, सिफिलिस जो है ये भी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बताएंगे किससे होता है। ये जो होता है भैया बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। गोनेरिया जो होता है बैक्टीरिया से होता है, और जो होता है ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये और ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आसान सा क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच नाइट्रोजन बेस इज अब्सेंट इन डीएनए। बताओ डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस अब्सेंट होता है। डीएनए में मेरे भाई जो नाइट्रोजन बेस होता है उसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अंदर होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये सारे के सारे बेस किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर होता है। देखो एडेनिन भी है, थाइमिन इसमें नहीं दे रखा है, तो ग्वानिन भी है, साइटोकिनिन भी है। लेकिन जो यूरेसिल होता है ना, यूरेसिल ये सिर्फ सिर्फ होता है आरएनए के अंदर होता है। यूरेसिल किसके अंदर होता है भैया, आरएनए के अंदर होता है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 9, इसमें पूछा गया है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्या है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द वोवेल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। बताएंगे ओव्यूल होगा ना, ओव्यूल होगा, वी-यू-एल, अच्छा सॉरी, हाँ देखो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। बताएंगे अगर वो ओव्यूल की तरफ अगर वो उसका क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो बताएंगे कि इसका क्या होता है। ग्रोथ अगर होता है ओव्यूल की तरफ तो वो किस टाइप का होता है, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, जियो बोलते हैं, कीमो बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। चलो मैं आपको सबका लिख देता हूँ। फोटोट्रोपिज्म में सिंपल क्या होता है, देखो फोटो मतलब क्या रहा, लाइट। अगर लाइट की तरफ हो, अगर क्या हो जाए भैया, अगर किसी भी चीज का ग्रोथ क्या हो जाए लाइट की तरफ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। लाइट टुवर्ड्स लाइट है ना, टुवर्ड्स, यहाँ टुवर्ड्स ओव्यूल बोला है, ये टुवर्ड्स लाइट अगर होता है तो फिर जियो बोले तो जियो मतलब होता है ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी की तरफ हो जाए तो फिर वो आपका होता है जियोट्रोपिज्म। अगर हाइड्रो मतलब होता है वाटर, अगर वाटर की तरफ हो जाए टुवर्ड्स वाटर, फिर आपका हो जाता है वो हाइड्रोट्रोपिज्म। कीमो जो होता है वो केमिकल की तरफ होता है। तो कहीं ना कहीं भाई पोलन ट्यूब का जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है या ग्रोथ होता है वो केमिकल की तरफ होता है, इस वजह से हम इसको बोलेंगे कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, ओव्यूल की तरफ। ठीक है, ओव्यूल
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज 10 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। पर देखो ये अब ये दे रखा है, इसमें कह रहा है कि फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे जो है अगर इसका एनर्जी जूल कितना है भैया 10 के है, तो आपसे पूछा है कि मुझे बताएंगे प्रोड्यूसर लेवल पे इसका कितना आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन। तो प्रोड्यूसर लेवल के लिए आप क्या करोगे भैया, क्या करोगे, देखो 10-10% का होता है ना, 10-10% यहाँ पे क्या होता है 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो इसमें से 10-10% घटाते जाएंगे। जब 10-10% घटाते जाओगे, देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यहाँ से इसमें आएगा, फिर यहाँ से इसमें जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ में गलती हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है ये कि यहाँ पे 10 किलो जूल है, उसका 10% घटा देना, फिर 10% घटा देना, फिर 10% घटाओगे तो फाइनल इसका आंसर करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। इसमें पूछा गया है आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट कैरी बाय, सिंपल से आर्टिफिशियल रैपनिंग कौन से हार्मोन के हेल्प से होता है, क्या थाइलिन की वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है, या एबी मतलब कि एबीए की वजह से होता है, या साइटोकाइनिन की वजह से होता था। हम सब जानते हैं ये किसकी वजह से, थाइलिन की वजह से होता है। ऑक्सिन का जो मेन काम होता है ग्रोथ करना, एबीए का जो मेन काम होता है वो होता है आपका स्ट्रेच करना, और साइटोकाइनिन का जो मेन काम होता है सेल डिवीजन। बहुत डिटेल में मैंने लिख रखा है, प्लीज आप शुरू से देखिएगा, ये सारा का सारा आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और जो ऑक्सिन होता है ये एक ऐसा हार्मोन है प्लांट में जो कि किस फॉर्म में होता है भैया, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन इमरजेंसी सिचुएशन ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर को किससे कंट्रोल किया जाता है। इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है भाई, हम सब बचपन से पढ़ते हुए हैं सर, इमरजेंसी हार्मोन जो होता है वो एड्रेनलिन को कहा जाता है, जो एड्रेनलिन को कहा जाता है। ठीक है, थायरोक्सिन बताओ ये जो होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो थाइमस होता है ये इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है ये फीमेल हार्मोन होता है, मतलब फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। और जो एड्रेनलिन होता है भैया इसी को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस को मतलब कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो यही हार्मोन रिलीज होता है, ये सारी चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। थायरोक्सिन होता है ये रिलीज कहाँ से होता है, आपसे कल को पूछ लेता है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको थाइमस से रिलीज होता है, ये सर आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो 13 में क्या होता है, क्वेश्चन 13 पूछा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आपको पता है ये आपका अगर प्लांट है कि उससे हम न्यू प्लांट बनाते हैं। बताओ प्लांट के कौन कौन सा पार्ट लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम प्लांट का स्टीम भी लेते हैं, रूट भी लेते हैं, स्टीम भी लेते हैं, रूट भी लेते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं लेते हैं। स्टीम लेते हैं, लीफ लेते हैं, फ्लावर नहीं लेते हैं, स्टीम लेते हैं, रूट लेते हैं, और लीफ लेते हैं, फ्रूट नहीं लेते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये कि इसके चाहे तो हम स्टीम से इसको पूरा प्लांट बना दे, चाहे हम रूट से पूरा प्लांट बना दे, चाहे हम लीफ से पूरा प्लांट बना दे, वो हमारा कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन। भाई न जाने कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, फिर से देखो मैंने कई बार बता रखा भैया कौन सा सेक्शन होता है डीएनए का, सेक्शन ऑफ डीएनए अगर आ जाए और जो इन्फॉर्मेशन देता है वन प्रोटीन के बारे में, याद रख लीजिए भैया वो होता है आपका जीन होता है। वो क्या होता है, जीनिन होता है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार आ चुके हैं। ये जीन प्रेजेंट कहाँ पे होता है भैया, ये जो जीन प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। देखो ये प्रेजेंट ऑन पूछा जाता है, बताओ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड अनपेयर। बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि अनपेयर होता है, मुझे बताएंगे। एड्रेनलिन जो ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर प्रेजेंट, भाई ये किडनी पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, किडनी। और हमारे बॉडी में टोटल कितने किडनी है, 2 किडनी है, तो ये भी ग्लैंड कितने होंगे भैया, ये भी 2 ग्लैंड, मतलब ये तो पेयर में होता है। उसी टाइप से टेस्टिस देखो, टेस्टिस भी होता है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, मतलब 1 पेयर। पिट्यूटरी और ओवरीज जो होते हैं ये फीमेल के केस में होता है, ये भी 2 होते हैं नंबर में, लेकिन जो पिट्यूटरी होता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल होता है। आपसे अनपेयर ही पूछा गया, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर साहब होता है ये मास्टर ग्लैंड, यही जो ग्लैंड होता है ये सब चीज को सारे ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक चीज और यह ध्यान रखिएगा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड से आपसे पूछा जाता है, बताओ यहाँ से क्या रिलीज होता है, इंजाइम रिलीज होता है क्या, ना मेरे दोस्त। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इससे हमेशा हमेशा हार्मोन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है,
हार्मोन रिलीज होता है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये डक्ट लेस होता है। ये कैसा होता है? डक्ट लेस होता है, इसके पास कोई भी डक्ट नहीं होता है। तो सर ये ग्लैंड जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? इसका जो जो हार्मोन होता है अगर उसको कहीं जाना हो तो वो कैसे जाएगा सर? अरे मेरे भाई वो हमेशा ब्लड के थ्रू जाता है, जिसको ब्लड स्ट्रीम कहते हैं ना, ब्लड के थ्रू जाता है। वो 1 वर्ड में याद रख लीजिए, ब्लड के थ्रू। आई होप कि आपको ये सारे 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आएँगे, इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई परेशानी, कोई दुःख तकलीफ नहीं हुआ होगा। अच्छा आसान सा क्वेश्चन था, है ना? ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं था, रटना वाला क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना यार, है ना? लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।